नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु परिवार में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो कि आपको ये बताएगा कि उम्र कभी भी कोई सीमा नहीं होती। इससे पहले हम लोगों ने वुल्फ मेसिंग की कहानी जानी थी, जहां पे हमको ये पता चला था कि किसी भी काम को जो करने की जील है वो कुछ भी करा सकती है हमसे। आज हम जानेंगे कि कभी भी उम्र कोई सीमा नहीं हो सकती है। मैं आपको बताऊं, ये कहानी है लगभग 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच की। इसी दरमियान एक यूरोपियन व्यक्ति जो कि चाइनीज की यात्रा पे था, वो जहाज की डेक पे बैठा हुआ कुछ लिखते पढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा था। भारत के एक स्वामी जी जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए उसके पास बैठते हैं और थोड़ा सा खड़खड़ाहट करते हुए उसके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करते हुए बूढ़े व्यक्ति से पूछते हैं, महोदय, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप क्या कर रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने बहुत ही अच्छे से उत्तर देते हुए कहा कि मैं चाइनीज सीखने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं, चाइनीज एक ऐसी भाषा है जिसमें लगभग 15 से 20 हजार ऐसे चित्र होते हैं जिनके माध्यम से ही हम भाषा के मतलब शब्दों को याद करते हैं। मतलब वो चित्रित भाषा है, चित्र के माध्यम से ही उस भाषा को हम सीखते हैं। और अगर सही से सीखने की बात की जाए तो लगभग लाख ऐसे शब्द होते हैं जिनको इसी तरीके से याद करना पड़ता है, तब जाके कहीं बहुत अच्छी चाइनीज आ पाती है। तो लगभग 10 से 15 वर्ष का समय भी लगता है। अब जब स्वामी जी ने देखा कि ये व्यक्ति महोदय यहाँ पे बैठे हुए चाइनीज सीख रहे हैं, तो उनके मन में बहुत ही अजीब सा प्रश्न उठा। उन्होंने पूछा कि मैं आपसे क्या दूसरा प्रश्न पूछ सकता हूं? तो बिल्कुल हाथ में सर हिलाते हुए बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल पूछिए आप। तो स्वामी जी ने पूछा कि क्या मैं जान सकता हूं कि आपकी आयु क्या होगी? तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरी आयु इस समय 90 वर्ष है और मैं 91 वर्ष का होने ही वाला हूं। स्वामी जी की आयु लगभग 35 से 36 वर्ष इसी के आसपास थी। तो बूढ़े व्यक्ति ने जब ये प्रश्न का उत्तर दिया, उसके बाद उसने तुरंत तत्काल ही स्वामी जी से पूछा कि लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि मेरे इन दो प्रश्नों के बीच का संबंध क्या है। पहले तो आपने मुझसे मेरे करने के पीछे का कारण पूछा और ये जाना कि मैं कर क्या रहा हूं, और दूसरा प्रश्न पूछा कि मेरी उम्र क्या है। तो स्वामी जी ने बस मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। फिर स्वामी जी ने कहा कि आप इतने मेरे शब्दों को इतना सुन रहे हैं और आप जानना ही चाहते हैं कि मैं क्यों पूछ रहा हूं। तो स्वामी जी ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं बस इतना जानना चाह रहा था कि चाइनीज तो ऐसी भाषा है जिसको सीखने में 10 से 15 वर्ष लग जाते हैं, और अगर चाइनीज को आप यहाँ पे बैठे सीख रहे हैं और आपकी उम्र जो है वो 90 वर्ष है, तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, आप कैसे चाइनीज भाषा को सीखने के बाद आप उसका उपयोग कैसे करेंगे अपने जीवन में? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है आप भारत से होंगे। तो स्वामी जी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं बिल्कुल भारत से ही हूँ। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे पता है, भारत के लोग हमेशा अपनी उम्र पे बहुत ध्यान देते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे पास कितनी उम्र बची है मेरे किसी काम को करने के लिए। मुझे पता है कि भारत के लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि वो सारे कार्य को उम्र में बांध के रखते हैं और वो चाहते हैं कि उम्र की सीमा में ही कार्य किए जाएं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं 90 वर्ष का हूँ और मैं जानता हूँ कि जो मृत्यु मुझे 90 वर्ष में नहीं हरा पाई, वो आगे भी नहीं हरा पाएगी। और चाइनीज सीखने का जो मेरा काम है वो मैं पूरा भी करूँगा और मैं उपयोग भी कर पाऊँगा। इसी के साथ मैं अपनी कहानी को विराम देता हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप मुझे ज़रूर मैसेज के थ्रू बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, और आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरीके की कहानी के लिए आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताते रहेंगे तो मैं कहानियों को आपके साथ साझा करता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। साथ ही देखिए, मेरी कुछ शिक्षा है इस कहानी से जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे द्वारा किए गए किसी भी कार्य की कोई सीमा नहीं होती है। आप देखते होंगे कि आपके जीवन में बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो उम्र के शुरुआती पड़ाव में वो सफल रहे होंगे या सफलता की ओर बढ़ रहे होंगे, लेकिन आखिरी पड़ाव पे वो सफल ना हो पाए होंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आधे से ज़्यादा उम्र अपनी असफलता के साथ या नकारेपन के साथ बिताया होगा, लेकिन आखिरी समय में वो सफल हो गए होंगे। तो उम्र कभी भी किसी भी चीज़ की सीमा नहीं होती है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।